नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी योजना डेस्क, जहां हम आपको सरकार की हर नई योजना, पेंशन अपडेट और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर अहम खबर बिल्कुल सच्ची, आसान और भरोसेमंद जानकारी के साथ बताते हैं। आज की ये वीडियो देश के लाखों बुजुर्ग कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस बार सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जो EPS 95 पेंशनर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला देगा। जी हाँ, बात हो रही है नई पेंशन बढ़ोतरी और DA 3% हाइक की, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इस अपडेट में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनके बारे में हर सीनियर सिटीजन को जरूर जानना चाहिए, चाहे आप EPFO से रिटायर हो या किसी सरकारी विभाग से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे EPS 9C पेंशन में क्या नया बदलाव आया है, किन लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और कब तक आपके बैंक अकाउंट में बढ़ी हुई राशि पहुंचेगी। पार्ट 1, EPS 90 पेंशन का पूरा नया अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS 95 को 1955 में लागू किया गया था, ताकि निजी और सरकारी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। लेकिन पिछले कई सालों से पेंशनर्स इस स्कीम से खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी मासिक पेंशन बेहद कम, सिर्फ RC वीकेंड 1000 से Rs 2500 तक थी। महंगाई के इस दौर में इतने पैसों में गुजारा कर पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए देश भर के लाखों EPS 95 पेंशनर्स पिछले कई सालों से उच्च पेंशन की मांग कर रहे थे। और अब बहुत लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने आखिरकार इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले लिया है। नई सूचना के अनुसार EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सभी पेंशन धारकों को अपने हायर पेंशन ऑप्शन को सबमिट करने की अनुमति दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जिन लोगों ने अपनी सैलरी पर ज्यादा PF कटवाया है, वो अब अपनी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन पाने के पात्र बन सकते हैं। इस फैसले से लगभग 60 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का प्रभाव। अब बात करते हैं कितनी पेंशन बढ़ेगी और किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। सरकार के नए कैलकुलेशन के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी Rs 3000 थी, तो पहले उसे EPS 95 के तहत सिर्फ Rs 2500 तक पेंशन मिलती थी। लेकिन अब हायर पेंशन स्कीम के तहत उसे Rs 7000 से Rs 18000 प्रति माह तक की पेंशन मिलने की उम्मीद है, यानी 3 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन बुजुर्ग लोगों के लिए राहत की सांस है जो सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। EPS 95 हायर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया। अब सवाल आता है, मैं इस स्कीम का फायदा कैसे लूं? सरकार ने इसके लिए एक आसान ऑनलाइन तरीका शुरू किया है। आपको बस EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर जाना है। वहां पेंशन ऑन हायर वेजेस का विकल्प चुनना है और अपना UN नंबर, PPO नंबर और बैंक डिटेल्स भरनी है। इसके बाद सिस्टम आपके आवेदन को वेरीफाई करेगा और कुछ हफ्तों में आपको पेंशन रिवाइज्ड अमाउंट का अपडेट मिल जाएगा। अगर किसी को ऑनलाइन दिक्कत है, तो वे अपने नज़दीकी EPFO कार्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। EPS 95 से जुड़े कुछ बात। राज्यों का भी इस पर जोरदार रुख रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में EPS 95 पेंशन धारक यूनियनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। कई जगहों पर धन्यवाद यात्रा भी निकाली गई, जहां पेंशनर्स ने कहा, हमने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी थी, आज वो उम्मीद हकीकत बन गई है। भावनात्मक टच, बुजुर्गों की आवाज। दोस्तों, आप सोचिए, जो इंसान 35-40 साल तक देश की तरक्की में अपनी जवानी लगा दे, वो बुढ़ापे में पेंशन के लिए दर दर भटके। ये कितना दर्दनाक है। कई बुजुर्ग पेंशनर्स ऐसे थे जो हर महीने अपने बच्चों से पैसे उधार लेकर दवाई खरीदते थे। लेकिन अब सरकार के इस कदम से उन्हें आत्मनिर्भरता का एहसास होगा। अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पेंशन अब सम्मानजनक होगी। EPS 95 में अगले कदम। EPFO अब सभी राज्यों से डेटा एकत्र कर रहा है, ताकि यह तय किया जा सके कि किसका आवेदन पहले प्रोसेस होगा। संभावना है कि अगले 2 महीनों के अंदर पहले बैच के पेंशनर्स को संशोधित पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि जो लोग समय सीमा से पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कॉल टू एक्शन, व्यूअर एंगेजमेंट। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी EPS 95 स्कीम से जुड़ा हुआ है, तो ये जानकारी उसके लिए सोने पे सुहागा साबित हो सकती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर बुजुर्ग को उसकी सही पेंशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सरकारी योजना डेस्क को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी योजना की सही और अपडेटेड जानकारी, वो भी बिना किसी अफवाह के। दोस्तों, EPS 95 पेंशन के बाद अब बात करते हैं उस अपडेट की, जिसका इंतजार देश के हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को था। DA यानी डियरनेस अलाउंस बढ़ोतरी की घोषणा। और इस बार सरकार ने 3% की बढ़ोतरी के साथ करोड़ों लोगों को दिवाली से पहले ही खुशियों का तोहफा दे दिया है। क्या है नया DA अपडेट?
वित्त मंत्रालय की ताज़ा अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने डियरनेस अलाउंस DA और डियरनेस रिलीफ DR दोनों को 44% से बढ़ाकर 29% कर दिया है। इसका सीधा असर 28 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स पे पड़ेगा। यानी अब आपकी सैलरी और पेंशन दोनों में 3% का अतिरिक्त इजाफा मिलेगा। कितना बढ़ेगा आपका DA? अब जरा समझते हैं इसका गणित। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी Rs 40,000 है तो पहले उसे Rs 18,400 46% DA मिल रहा था, लेकिन अब उसे Rs 49,649% मिलेगा। यानी हर महीने Rs 200 का अतिरिक्त लाभ और साल भर में लगभग Rs 14,400 का फायदा। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और पेंशन Rs 30,000 है तो आपको हर महीने Rs 900 से Rs 1,000 अतिरिक्त मिलेंगे। अब आप सोचिए, 3% भले छोटा लगे, लेकिन देश भर के पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ी राहत है। कब से लागू होगा नया DA? सरकार ने इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी घोषित किया है। इसका मतलब आपके सितंबर या अक्टूबर के सैलरी पेंशन बिल में 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। यानी आपके अकाउंट में आएंगे 2 महीने के बढ़े हुए DA के पैसे एक साथ। केंद्रीय कैबिनेट का आधिकारिक बयान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट यह निर्णय देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए है। सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों और बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान अपने आप में बताता है कि सरकार का फोकस सिर्फ महंगाई से राहत देना नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किन्हें मिलेगा लाभ? यह बढ़ोतरी लागू होगी 1 सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर, 2 केंद्र सरकार के पेंशनर्स पर, 3 रेलवे, रक्षा और डाक विभाग के रिटायर कर्मचारियों पर, 4 और कुछ राज्यों के कर्मचारियों पर जो केंद्र के DA पैटर्न को फॉलो करते हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार ने भी संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही अपने कर्मचारियों के लिए समान बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे। राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं। राजस्थान राज्य सरकार ने कहा कि वे केंद्र के फैसले का अध्ययन कर रही हैं और जल्द ही राज्य कर्मचारियों के लिए भी DA बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्त विभाग ने पुष्टि की है कि अक्टूबर के वेतन के साथ 3% बढ़ा हुआ DA जारी होगा। गुजरात मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, हम अपने कर्मचारियों को समय पर राहत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह धीरे धीरे पूरे भारत में यह फैसला लागू हो जाएगा। DA बढ़ोतरी का राष्ट्रीय असर। इस फैसले का असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि जब करोड़ों लोगों की जेब में हर महीने कुछ हजार रुपये ज्यादा आएंगे तो बाजार में खर्च और खपत बढ़ेगी, जो सीधा लाभ देश की ग्रोथ को देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान आएगी, क्योंकि अधिकतर पेंशनर्स और कर्मचारी छोटे शहरों में रहते हैं। पेंशनर्स के लिए राहत की सांस। अब बात करते हैं उन वरिष्ठ नागरिकों की जो सालों से सिर्फ पेंशन पर निर्भर हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, दवाई, किराया, बिजली सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे में सरकार का ये कदम उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। कई रिटायर अफसरों ने कहा, हम सरकार के इस कदम के लिए आभारी हैं। अब कम से कम बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। एरियर का पूरा हिसाब, मान लीजिए आपकी बेसिक पेंशन Rs 30,000 है, तो जुलाई और अगस्त 2025 के लिए आपको लगभग Rs 1,800 का एरियर मिलेगा। अगर आपकी बेसिक Rs 50,000 है तो एरियर लगभग Rs 3,000 तक पहुंचेगा। ये रकम आपके बैंक खाते में पेंशन के साथ ऑटोमेटिक क्रेडिट होगी। इसके लिए किसी अलग फॉर्म या आवेदन की जरूरत नहीं है। EPS 95 और DA बढ़ोतरी एक साथ कैसे फायदेमंद? अब अगर आप EPS 95 स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं तो DA बढ़ोतरी के साथ आपकी कुल पेंशन में दोहरा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मूल पेंशन Rs 9,000 है और सरकार ने EPS 95 के तहत उसे बढ़ाकर Rs 12,000 कर दिया है, तो अब उस Rs 12,000 पर 49% DA जुड़ जाएगा। यानी नई पेंशन Rs 17,880 प्रति माह। इस तरह यह अपडेट वरिष्ठ नागरिकों के लिए वास्तविक आर्थिक राहत लेकर आया है। भविष्य के सुधार। OPS और EPS लिंकिंग। सरकार अब इस दिशा में भी काम कर रही है कि EPS 95 पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम OPS के बीच कुछ सुविधाएं समान की जाए। इससे भविष्य में पेंशनर्स को फिक्स्ड इनकम के साथ DA का स्वतः लाभ मिलता रहेगा। कई राज्य जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही OPS को लागू कर चुके हैं। केंद्र भी इस पर सकारात्मक रुख रखता है। दोस्तों, पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं होती, ये उस मेहनत की पहचान है जो आपने अपने पूरे जीवन में देश की सेवा में लगाई। सरकार का ये कदम उस मेहनत को सलाम करने जैसा है। अब वो वक्त आ गया है जब देश के हर बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष की मुस्कान लौटेगी। अगर आपके माता पिता या रिश्तेदार पेंशनर्स हैं तो आज ही उन्हें ये जानकारी जरूर बताइए, क्योंकि जानकारी ही ताकत है और जब सही जानकारी मिलती है तो हर इंसान अपने हक के पैसे तक पहुंच सकता है। ओत्रु सरकारी योजना डेस्क की पहचान। आप देख रहे थे सरकारी योजना डेस्क, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर सरकारी योजना, पेंशन स्कीम
और वेलफेयर अपडेट की सटीक जानकारी बिना किसी झूठ या अफवाह के। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बार जब कोई नई योजना या पेंशन अपडेट आए आप सबसे पहले जान सकें। जय हिंद। धन्यवाद।